आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग अय्यूब उसका 42 उसका दूसरा को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं जानता हूँ तो सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। और आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको कुछ बातों को बताना चाहता है। और यहाँ अय्यूब बोल रहा है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। परंतु आज परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत कर रहा है और बोलना चाहता है, क्या आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? अगर ये जानते हैं तो फिर आप निराश और दुखी नहीं होंगे और किसी भी परिस्थितियों से आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि अय्यूब जानता था उसके जीवन में सब कुछ खत्म होने के बावजूद वो जानता था कि मैं जिस परमेश्वर पर भरोसा रखा हूं वो सब कुछ कर सकता है। और अय्यूब बोल रहा है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। और कई बार संसार में मनुष्य परमेश्वर के संतान कहलाने पर भी उसको अपने पिता के ऊपर भरोसा नहीं होता। और परमेश्वर आज ऐसे लोगों से बातचीत करना चाहता है। क्या आप जानते हैं कि आपका पिता आपके लिए सब कुछ कर सकता है? सारी आपकी इच्छाओं को, आपकी योजनाओं को परमेश्वर क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। लेकिन कई बार हम अपनी योजना को बनाकर परमेश्वर के सामने रखते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर तू मेरी इन इन बातों को पूरा कर। हमारी युक्तियां तो नष्ट हो सकती है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो युक्तियां परमेश्वर हमारे लिए करता है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। यानी कि जब हमारे प्लानिंग फेल हो जाते हैं, हमारी योजनाएं फेल हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? विलाप करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं और परमेश्वर की दुहाई को देते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, क्या परमेश्वर आप तो मुझको नहीं देख रहे, आप मेरे दुख को नहीं देख रहे, मेरे परिस्थितियों को नहीं देख रहे। परंतु आप ये जान कर रखिए कि जब आपकी प्लानिंग फेल हो जाती है, जब आपकी युक्तियां फेल हो जाती है, उसके पीछे परमेश्वर की एक बड़ी युक्ति चल रही होती है। और आपको उस बातों को इस समय वर्तमान में समझ नहीं आएगा, परंतु आगे चलकर जब आप देखेंगे तब आप जानेंगे कि जो कल्पनाएं परमेश्वर, जो योजनाएं परमेश्वर हमारे लिए किया, वो हमारी हानि के लिए नहीं था वरन हमारे लाभ के लिए था। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बोल रहा है, अय्यूब तो जानता था कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और उसकी युक्तियों में से, उसकी योजनाओं में से कोई भी बात रुक नहीं सकती। तो क्या आज परमेश्वर की संतानें इस बात को जानती है कि उनका परमेश्वर उनके लिए सब कुछ कर सकता है? और आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको कुछ बातों को और बताना चाहता है। हम लोग देखते हैं इजरायलियों के जीवन में, जब आपको लगता है कि आपके जीवन में आगे भी मृत्यु है और पीछे भी मृत्यु है, तब परमेश्वर, ये जान रखिए, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य को करने वाला है। और इजरायलियों के जीवन में तो ऐसा ही हुआ। पीछे फिरौन की सेना थी और आगे लाल समुद्र था और इनको ऐसा लगा एक पल के लिए कि अब तो मैं खत्म हो गया, अब हमारा जीवन क्या हो गया? नष्ट हो गया, अब तो मृत्यु ही हमारे लिए है। परंतु ये जान रखिए कि वो परमेश्वर है जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर, उसी मृत्यु के रास्ते को, उसी मृत्यु की जगह को परमेश्वर ने जीवन में बदल दिया और वो लाल समुद्र को परमेश्वर ने अपनी महिमा को दिखाते हुए दो भाग किया। वही परमेश्वर आपका परमेश्वर, और आपको जानना है कि आपका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हो सकता है आपके पीछे भी मुसीबत हो, आगे भी मुसीबत हो, लेकिन ये जान रखिए कि मुसीबत आगे पीछे चारों ओर हो सकती है, लेकिन जो आपके साथ है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आगे और पीछे क्या है ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपके साथ कौन है ये बात मायने रखता है कि आपका परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है, वो आपके पीछे पड़े हुए शत्रुओं को उसी समुद्र में डुबाकर मार सकता है। वो परमेश्वर कहता है, शत्रु युक्तियां तो करता है, योजना तो करता है, परंतु परमेश्वर उनकी सारी योजनाओं को क्या करता है? विफल कर देता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और इसी प्रकार से हम परमेश्वर के वचन से इस बात को देख सकते हैं कि यूसुफ के जीवन में जब उसको बचपन में स्वप्न मिला था, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी स्वप्न को पूरा करता हुआ परिस्थिति दिखाई नहीं दे रहा था। परमेश्वर ने एक योजना उसके जीवन में दिया था, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने एक योजना को प्रकट तो किया था, परंतु उसके जीवन के आदि से आदि अवस्था तक उसको ऐसा लग रहा था जैसे सारी परिस्थितियां मेरे विपरीत चल रही है, सारे शत्रु मेरे विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो सर्वशक्तिमान
परमेश्वर उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में उसके लिए क्या कर रहा था, रास्ते को बना रहा था। उसको कभी भी नहीं लग रहा था कि परमेश्वर ने तो मुझको स्वप्न दिया था कि मैं क्या करूं, एक बड़ा अधिकारी बनूं और सब मेरे भाई लोग मुझको दंडवत कर रहे हैं। परंतु उसका परिस्थिति बिल्कुल ऐसा नहीं था। उसी के भाई उसको गड्ढे में डाल रहे थे, उसी के भाई उसको बेच दे रहे थे, और उसी के भाई के कारण वो क्या क्या गुलामी की दशा में चला गया। और जहां गया वहां पर परमेश्वर आशीष के साथ साथ उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफें भी आई, और इस कारण से उसको बंदीगृह में भी जाना पड़ा। लोगों के साथ उसने भलाई किया, उसने स्वप्न का अर्थ बताया, लेकिन वो लोग भी क्या किए, भूल गए। यानी कि परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि जो ख्वाब देखा गया था उसने वो ख्वाब उसके लिए पूरा हुआ। और परमेश्वर ऐसा नहीं कि आप कोई ख्वाब देखें और उस ख्वाब को परमेश्वर पूरा ना करे। आप आगे चल कर देखेंगे कि परमेश्वर ने आपकी इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर ने आपने जो बनना चाहा, परमेश्वर ने आपको वो बनाया। और परमेश्वर की योजना इतनी थोड़ी नहीं है, परंतु परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है। और कई बार हम अपने लिए बहुत छोटा सोचते हैं, परंतु हमारा पिता हमारे लिए बड़ी कल्पनाओं को करता है, बड़ी योजनाओं को बनाता है, और इसलिए हमको उस रास्ते पर लेकर चलता है ताकि परमेश्वर अपने बच्चों को क्या करे, महान करे। परमेश्वर अपने बच्चों के नाम को ऊंचा करे, इसलिए विलाप ना करें। अय्यूब जानता था कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और उसकी युक्तियों में से कोई भी बातें ठहर नहीं सकती। और इसी को हम लोग भजन संहिता 33 में देखेंगे, उसका 11 में लिखा, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी और उसकी मन की कल्पनाएं पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहेगी, बोल रहा है। यानी कि जो युक्ति परमेश्वर, जो योजना परमेश्वर आपके लिए बनाया, वो हमेशा स्थिर रहती है। और बोलता है कि उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहती है, बोल रहा है। और यहाँ पर हम लोग 10 से अगर देखेंगे, 33 का 10 से, तो लिखा है, यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता, वह देश देश की लोगों की कल्पनाओं को क्या करता है, निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहती है और उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहती है, बनी रहती है। यानी कि जिस परमेश्वर के पास आए हैं, आप उस परमेश्वर को जानिए कि वह परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और उसकी युक्तियों में से बोलता है, कोई भी काम बोलता है रुक नहीं सकता। कोई भी योजनाएं जो परमेश्वर ने आपको आपके लिए बनाई है, उसमें से कोई भी योजना आपके लिए ठहर नहीं सकती है। यानी कि उसको पूरा होना ही है, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं सर्वदा बनी रहती है। और यूसुफ को बचपन में स्वप्न दिया था, लेकिन उसकी परिस्थितियां हालांकि बहुत विपरीत थी, लेकिन परमेश्वर उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर अपनी योजनाओं को क्या किया, पूरा किया। वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। आपको लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन आप जानिए कि ये वो जगह है जहां परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को आपके लिए करने जा रहा है। आपके लिए अपनी महिमा को वो प्रकट करने जा रहा है। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। और आप कितना जानते हैं अपने पिता को, आप कितना जानते हैं अपने स्वर्गीय पिता को? क्या आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? अगर ये जानते हैं तो आप निराश ना हो, आप दुखित ना हो, आप रोए ना, आप विलाप ना करें, परंतु परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने जो मेरे लिए कल्पनाएं की है प्रभु, वो सर्वदा स्थिर रहेगी, वरन पीढ़ी दर पीढ़ी वो योजनाएं चलेगी। परमेश्वर पिता, आप परमेश्वर का धन्यवाद दे कि परमेश्वर, हो सकता है कि मेरी योजनाएं फेल हो गई है, मेरी युक्तियां फेल हो गई हैं, परंतु इसके पीछे आपकी योजना चल रही है परमेश्वर। और मैं आपकी योजना के ऊपर भरोसा करता हूं, क्योंकि आप जो योजना मेरे लिए बनाए हैं, वो एक दिन मेरी योजनाओं को भी क्या करेगा, पूरा करेगा। और आप एक दिन देखेंगे कि आपने एक प्लानिंग को किया था और वो फेल हो गया इस समय, लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे कि परमेश्वर की योजना उस जगह कार्य की, और परमेश्वर ने आपकी मन की इच्छा को भी क्या किया, पूरा करके दिखाया। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, उस पर आप भरोसा रखें। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता, हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रताप के लिए खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर, सचमुच पिता, मैं जानती हूँ खुदावन, आपने जो कल्पनाएं, जो योजनाएं आपके बच्चों के लिए बनाई है परमेश्वर पिता, उनमें उनकी हानि नहीं है, परंतु परमेश्वर उनकी भलाई है खुदावन परमेश्वर। और अय्यूब जानता था पिता कि आप पिता, जो पिता सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी,
आज कई बार आपके बच्चे परमेश्वर इस बात का विश्वास नहीं खुदान, परंतु खुदावन आप अपने नाम की महिमा को प्रकट कर रहे हैं और अपने बच्चों को आप अपने वचन के द्वारा बता रहे परमेश्वर, क्या तुम जानते हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं? अगर तुम जानते हो तो ये भी जान रखो कि मैं सारी योजनाओं को जो तुम्हारे जीवन में है प्रभु से पूरा करने के लिए सामर्थ्य हूं। ऐसा कह के आप अपने बच्चों से बोल रहे हैं पिता, इस घड़ी पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, जितने लोग इस समय परमेश्वर दुखी निराश थे प्रभु, आपने अपने हर्ष और आनंद से अपने लोगों को भरा है प्रभु। पिता, जितने गलत विजन है प्रभु, गलत स्वप्न है प्रभु, हम सारे स्वप्नों को, सारे पिता विजन को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं इनके जीवन से। पिता, हर पाप और बुराई, अंधकार के हर एक कार्य आपके बच्चों के जीवन से निष्क्रिय होने पाए। खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने रोग दुख बीमारी में इसी घड़ी अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ाइए और छू कर चंगा कीजिए परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर हताश और निराश अपने भविष्य को लेकर, खुदावन परमेश्वर उनके लिए अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को आज ही के दिन प्रकट करके अपने नाम की महिमा को पिता आप इनके जीवन में दिखाएं। खुदावन परमेश्वर, जितने परमेश्वर कमजोर है, दुर्बल है, इसी घड़ी आपकी ताकत, आपका सामर्थ इनके जीवन में आए। चाहे वो आत्मिक कमजोरी हो पिता, चाहे वो शारीरिक कमजोरी हो पिता, चाहे वो मानसिक कमजोरी हो पिता, जो पाप करने की कमजोरी है खुदा, जो आपके बच्चे पाप कर बैठते खुदा, ऐसे सारे बंधन टूटे यीशु के नाम से। आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ उनकी मदद करे, सहायता करे कि उन पापों से परमेश्वर प्रभु जी अपने पिता जीवन से प्रभु जी हाँ पिता दूर हो सके। प्रभु ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। खुदावन परमेश्वर, ये स्वयं से इन पापों से दूर नहीं जा सकते, कृपा कर अपना अनुग्रह को दीजिए ताकि इन पाप के पिता ओ दासवत्ता के जुए से टूटे प्रभु और ये उससे आजाद होने पाए यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर, आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन की हर एक भलाई, आशीष, जय, छुटकारा यीशु के नाम से आपके प्रिय लोगों के जीवन में आने पाए। हाँ पिता, आज के दिन हर्ष और आनंद से परिपूर्ण कीजिए, अपनी अद्भुत शांति में रखिए पिता। हम धन्यवाद करते, अपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।